Hello everybody. Chapter 10th, sorry, class 10th, chapter first, real number introduction, video 1. अभी ये जो चैप्टर है ये रियल नंबर्स पे बेस्ड है. इसमें HCF, LCM और कॉन्ट्रेरी से प्रूव करना, दो चार ये सब बातें आएंगी. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, क्या क्या इसके अंदर है. सबसे पहले तो टाइप ऑफ नंबर, कौन कौन से टाइप ऑफ नंबर्स हैं. तो वील डिस्कस नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक. मतलब एक से लेके जहां तक नंबर चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं. इसके बाद हमारे आते हैं होल नंबर. नेचुरल नंबर्स में एक खाली जीरो का एडिशन हो जाता है. 0, 1, 2, 3, 4, 5 टिल इन्फिनिटी. ये जो सारे नंबर्स हैं ये होल नंबर्स में आ जाते हैं. तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक जीरो का फर्क है. तो इससे प्रूव होता है, या इससे हम बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, बट जितने होल नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते. मतलब जीरो है तो वी कैन ऑलवेज से दैट व्हाटएवर इज अ नेचुरल नंबर विल डेफिनेटली बी होल नंबर, बट व्हाटएवर इज अ होल नंबर may or may not be a natural number since जीरो का डिफरेंस है, राइट. इसके बाद हमारे आ जाते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, -4, सॉरी, इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव साइड में -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on and so forth till infinity. मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर जो है वो इंटीजर्स में आ जाते हैं. जो इंटीजर्स हैं दे विल नॉट बी इन डेसिमल, राइट. अगला जो हमारा कैटेगरी है ये टाइप ऑफ नंबर्स है, दैट इज रियल नंबर. रियल नंबर्स में स्क्वायर रूट 4 मतलब नंबर इन स्क्वायर रूट, लाइक जो जिसका 4 का जो है आउटपुट, या जो उसका मतलब स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव 2 हो सकती है. स्क्वायर रूट 3 विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1.732. कोई फ्रैक्शन कोई मतलब डेसिमल वाला नंबर 5.6, 3.9. कोई डिनोमिनेटर की फॉर्म में लाइक 3 अपॉन से 6, 3 अपॉन 9, 4 अपॉन 7 लाइक दिस. तो ये सारे नंबर जो हैं रियल नंबर्स में आ जाते हैं. अभी इसमें एक छोटा सा जो और चीज रह गया जो रियल नंबर नहीं होता, लाइक अगर मान लीजिए -5 है, -5 का अंडर रूट है, तो ये जो नंबर्स है -5 का अंडर रूट हो गया क्योंकि, या -4 का अंडर रूट हो गया क्योंकि -4 का जो अंडर रूट का वैल्यू है वो ना तो हम +2 लिख सकते हैं ना -2 लिख सकते हैं. तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और दीज आर रिप्रेजेंटेड एज, लाइक -5 जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे 5 आयोटा, आई सिंबल के साथ. दिस इज नोन एज आयोटा. -4 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, -4 अंडर रूट ऑफ -4 को रिप्रेजेंट करेंगे 4 आयोटा. तो ये जो हो गया ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रियल नंबर, ये 4 टाइप ऑफ नंबर हमने यहां देख लिए. लाइक इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर होंगे, जितने भी होल नंबर हैं वो भी सारे रियल नंबर होंगे, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रियल नंबर होंगे, बट वाइस वर्सा मे और मे नॉट बी. जितने रियल नंबर है वो हो सकता है नेचुरल नंबर उसमें कोई हो या ना भी हो. जितने हो रियल नंबर है वो होल नंबर मे और मे नॉट बी. जितने भी रियल नंबर है इंटीजर मे और मे नॉट बी. लाइक ये जो है ये रियल नंबर तो है, बट ये ना तो इंटीजर में आया, ना होल नंबर में आया, ना नेचुरल में आया, ना फिर क्या नाम है, सॉरी, ना इंटीजर में आया, ना होल में आया, ना नेचुरल में आया. 5.6 ये रियल नंबर है बट ऊपर कहीं पे भी कवर नहीं हुआ. 2 जो है 2 रियल नंबर है और 2 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है. तो दिस वे इट इज ट्रू, दिस वे इट मे और मे नॉट बी ट्रू, राइट. इसके आगे जो हमारे इस चैप्टर में और आते हैं नंबर्स, एक है प्राइम नंबर. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका
सिर्फ जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक वन, लाइक 7। 7 इज ए प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर हैं, क्या, एक खुद और 7। इसके अलावा इसका 7 का कोई और फैक्टर नहीं है। अब हमें इससे पता देखना है कि फैक्टर, एक्चुअली फैक्टर क्या होते हैं या फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर किसी भी नंबर के फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जिस नंबर से वो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, लाइक 4। इसका फैक्टर क्या होगा, हर नंबर का फैक्टर एक और इटसेल्फ तो होता ही होता है, 1 और 4 तो होगा ही होगा, साथ में इसका फैक्टर 2 भी होगा, बिकॉज 2 से भी 4 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। और दूसरा अगर हम एग्जांपल ले से 9 का एक फैक्टर तो खुद होगा 9, एक तो 1 तो होगा ही होगा, दूसरा फैक्टर 9 होगा, तीसरा फैक्टर होगा इसका 3, बिकॉज 3 से भी ये 9 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो किसी भी नंबर के अगर मैं फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, लाइक सपोज हमें मान लीजिए 18 के फैक्टर्स निकालें 18 का, तो पहला तो 1 हो गया, दूसरा 18 खुद हो गया। अब इसके बाद हम ऐसे नंबर्स देखेंगे जिनसे 18 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, ना डेसिमल में कुछ आए ना कोई रिमाइंडर बचे, राइट। दूसरा अब देख, इस हिसाब से अगर हम चलें तो 2 से 18 डिवाइड होता है, यस हो जाता है। 3 से 18 डिवाइड होता है, हाँ जी हो जाता है। 6 से 18 डिवाइड होता है, हाँ जी हो जाता है। 7 से 18 डिवाइड होता है, नहीं होता। 8 से 18 डिवाइड होता है, नहीं होता। 9 से 18 डिवाइड होता है, हाँ जी हो जाता है। 10 से होता है, नहीं होता। 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17 से किसी से भी 18 डिवाइड नहीं होता। तो 18 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 18, 2, 3, 6 एंड 9। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें तो से 6, दो फैक्टर्स तो खुद हमारे को मिल गए, एक और नंबर इटसेल्फ 6। अब इसके अलावा 2 से 16 डिवाइड होता है, यस हो जाता है। 2 से 6 डिवाइड होता है, हो जाता है जी। 3 से 6 डिवाइड होता है, हाँ जी हो जाता है। तो 2 और 3, 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, खुद से तो हो ही गया। मतलब जो नंबर है उससे ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है कि कोई भी नंबर अपने से बड़े नंबर से कभी डिवाइड पूरा कोई भी नंबर अपने से बड़े नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होता। तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम उस नंबर तक खुद तक जाना है। उसके बीच के जितने भी नंबर हैं जिनसे भी वो पूरा डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर होंगे। लाइक 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 6, 2 एंड 3। अब अगर हम दूसरा देखें 11 के क्या फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक 11 इटसेल्फ। बट इसके अलावा किसी भी और नंबर से जो 1 और 11 के बीच में आएगा, 11 पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6, 7, 8, 9, 10 किसी से भी 11 पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो 11 के खाली दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड 11 इटसेल्फ, राइट। इसके बाद जो दूसरे होते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। Composite numbers are those numbers which have got more than 2 factors. Like यहाँ पे हमने देखा 18 के 1 है, 18 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है। तो 18 के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो 18 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर की उसमें कैटेगरी में आ गया। 6 के भी अगर हम देखें तो 1, 6, 2 एंड 3 चार फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा बेसिकली हो सकता है। 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है बिकॉज इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर है। 11 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है बिकॉज इसके खाली दो फैक्टर हैं। 11 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो मतलब हमने देखा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके खाली दो फैक्टर्स होता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर बेसिकली किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होगा जिस नंबर से वो नंबर जो मेन नंबर है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। लाइक अगर हम इसको वैसे भी देखना चाहिए, मतलब डिविडेंड डिवीजन डिवाइजर की फॉर्म में लिखें तो एक हो गया आपका डिवाइजर, एक हो गया आपका डिविडेंड, एक हो गया आपका कोशेंट और एक हो गया रिमाइंडर। अगर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस 0 हो, मींस रिमाइंडर 0 हो, R0 हो, तो जो ये डिविडेंड है वो डिवाइजर का फैक्टर होगा। लाइक अगर हम इसको और मतलब इजीली वो एक्सप्लेन करें, 12 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 0। क्योंकि 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इफ द रिमाइंडर इज 0, if we are dividing one number with another number and remainder is 0, then that number is a factor of the dividend। यहाँ पे 3 और 4 12 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली अगर हम देखें 13 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 1, अगर हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे
तो भी रिमाइंडर बचेगा। सिंस इस केस में 13 को 3 और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बच रहा है, तो ना तो 3 13 का फैक्टर हुआ और ना 4 13 का फैक्टर हुआ, राइट। प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, फैक्टर्स, दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। नाउ अब आता है हमारा जी एलसीएम और एचसीएफ, जो कि इस चैप्टर में कवर होगा, राइट। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। ये तो इनका बेसिकली पूरा का पूरा मतलब शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म ने बता दिया क्या होता है। एक्चुअली एलसीएम क्या होता है, एक्चुअली एचसीएफ क्या होता है, वो भी हम देखते हैं। लाइक एमसीएम लेंगे मैं, हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर तो हमने देख लिया क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल बेसिकली होता है अगर किसी भी नंबर का टेबल हम स्टार्ट करते हैं तो उस टेबल में जो जो वैल्यूज आती है, लाइक 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो जो 2 1 जा 2 आया, 2 2 जा 4 आया, 2 3 जा 6 आया, 2 4 जा 8 आया, तो 2 4 6 8 और आगे जैसे 2 के टेबल से जो जो वैल्यूज आती रहेंगी वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। सिमिलरली 9 का अगर हम टेबल बोले तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 9 और फिर 18, फिर 27, फिर 36, वो 9 के मल्टीपल्स हैं। अब एलसीएम से क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? पहले तो मैं मल्टीपल यहां पे लिख देता हूं, मल्टीपल। 2 के मल्टीपल हो गए 2 4 6 8 10 लाइक दिस। 3 के मल्टीपल्स हो गए 3 9, सॉरी 3 6 9 12 15 कॉन्टिन्यूटी में लाइक दिस, ठीक है जी। अब एलसीएम क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम निकालने के लिए बेसिकली कब हमारे को, तभी हम एलसीएम निकाल सकते हैं जब हमारे पास एटलीस्ट 2 टर्म्स अवेलेबल हो या उससे ज्यादा टर्म हो। खाली एक नंबर का एलसीएम निकालने का कोई ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी हम एक नंबर का एलसीएम नहीं निकालते। एलसीएम निकालने के लिए या एचसीएफ निकालने के लिए भी हमारे पास मिनिमम 2 टर्म्स होनी चाहिए। लाइक अगर हम एग्जांपल से देखें, एक टर्म है से 2 और एक टर्म है 18, राइट। तो 2 और 18 का एलसीएम बेसिकली 2 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो नंबर 2 के टेबल में भी आए और 18 के टेबल में भी आए, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 2 के टेबल में भी आए और 18 के टेबल में भी आए। जब हम ऐसा देखते हैं, जब हमें एलसीएम निकालना है 2 टर्म्स का, तो नेचुरल जैसे मैंने बताया कि एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों के टेबल में आए मल्टीपल, तो वो बता दिया आपको जो टेबल में आता है, और कॉमन जो दोनों में सेम हो, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा, मिनिमम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जो अगर 2 टर्म्स का एलसीएम निकालना है तो दोनों के टेबल में आए, 3 का निकालना है तो 3 के टेबल में आए, सबसे छोटा। अगर हमें सबसे छोटा, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, लीस्ट लीस्ट लीस्ट, सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा ही देखना है हमें, तो वो जो सबसे छोटा नंबर होगा, वो अगर 2 टर्म है जैसे 2 और 18, तो वो 2 तो हो नहीं सकता बिकॉज 2 के टेबल में 2 तो आएगा, बट 18 के टेबल में 2 कभी भी नहीं आएगा। 4 भी नहीं हो सकता बिकॉज 2 के टेबल में 4 तो आएगा, बट 18 के टेबल में 4 नहीं आएगा। तो जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं किसी दिए हुए ग्रुप का या मतलब टर्म्स के ग्रुप का, तो एलसीएम उस ग्रुप में जो सबसे बड़ा नंबर है या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हमें 2 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो वो 2, अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो 2 का मल्टीपल्स कौन से हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 16 लाइक दिस। तो 2 के जो मल्टीपल्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, यहां तक 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 18 के मल्टीपल नहीं हो सकते, बिकॉज वो सारे के सारे 18 से कम है, सेकेंड टर्म से कम है। तो जब हमें एक ग्रुप ऑफ टर्म्स का एलसीएम निकालना होता है, तो वो एलसीएम उस ग्रुप में जो सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, या तो मैक्सिमम बड़े नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, राइट। क्यों? क्योंकि
अब अगर हम इस हिसाब से 18 के मल्टीपल स्टार्ट करें तो 18 का पहला मल्टीपल 18 है, 18 का पहला मल्टीपल 18 है और 2 का पहला मल्टीपल 2 है। तो 2 जो है वो 18 का मल्टीपल, मतलब 2 जो है 18 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता। तो 2 का वो मल्टीपल जो 18 के टेबल में भी आए, सबसे छोटा, सबसे छोटी टर्म का वो मल्टीपल जो दूसरी टर्म में भी आए, उसे बोलते हैं एलसीएम। और जैसे मैंने बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इफ वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, दैट वैल्यू, then LCM can has to be either equal or more than the highest number of that group, right? अभी हम LCM निकालते कैसे हैं, ये जो निकालने से पहले मैं आपको HCF क्लियर कर दूं। यहां पे LCM के लिए लिख देता हूं, LCM of a group of numbers will be either equal to or more than the biggest या highest number of the group, right? LCM of a group of numbers will be either equal to or more than the biggest or highest number of the